शाहजहांपुर में बनी ये मजार मौलवी अहमदुल्ला शाह की है। मौलवी अहमदुल्ला शाह वो नाम जिससे अंग्रेजी हुकूमत थर थर कांपती थी। मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश हुकूमत ने मौलवी अहमदुल्ला शाह पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, लेकिन कभी ब्रिटिश हुकूमत उनको जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सकी। इतिहासकार डॉक्टर विकास खुराना बताते हैं कि मौलवी अहमदुल्ला शाह का जन्म गोपामऊ इलाके में हुआ था, जिसके बाद वो दक्षिण भारत चले गए। 1857 में अहमदुल्ला शाह शाहजहांपुर लौटे और उन्होंने मुगल बादशाह के बेटे और भतीजे जनरल वक्त खां के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई को धार दी। इतिहासकार डॉक्टर विकास खुराना कहते हैं कि अहमदुल्ला शाह के शाहजहांपुर पहुंचते ही अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ गई। ब्रिटिश फोर्स में इतना खौफ था कि वो कभी शाहजहांपुर में दाखिल नहीं हो सकी। अहमदुल्ला शाह हाथी की सवारी किया करते थे और उनके हाथी के आगे डंका बजाया जाता था, जिसके चलते उनको डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था। इतिहासकार डॉक्टर विकास खुराना कहते हैं कि अहमदुल्ला शाह के शाहजहांपुर में रहते कभी ब्रिटिश फोर्स शाहजहांपुर में दाखिल नहीं हो सकी। वो सिर्फ इलाके में बनी उस वक्त की जेल की मौलवी अहमदुल्ला शाह ने घेराबंदी कर ली और लगातार 9 दिन तक गोलाबारी की। जब ब्रिटिश फोर्स को जानकारी हुई कि मौलवी अहमदुल्ला शाह मोमदी इलाके की ओर बढ़ गए हैं, उसके बाद ब्रिटिश फोर्स ने शाहजहांपुर में पैर रख दिया। बाद में जब मौलवी अहमदुल्ला शाह को लगा कि वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को अकेले नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने पुआए के राजा के पास जाकर ब्रिटिश विरोधी मोर्चे में शामिल होने को कहा। दुर्भाग्य रहा कि 5 जून 1958 को गोलीबारी की घटना के दौरान उनकी शहादत हो गई। शाहजहांपुर से लोकल 18 के लिए सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के एक बड़े नायक हैं। इनकी चर्चा पूरे यूरोप तक थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। ये हाथी के ऊपर चलते थे, तो इनके हाथी के आगे एक डंका बजाया जाता था, तो उससे इनका एक नाम डंका शाह भी पड़ गया। इनका जन्म तो यहाँ बालामऊ में ही गोपामऊ में हुआ था, और लेकिन फिर ये दक्षिण भारत चले गए थे। तो उसके बाद जो अवध का बेसिकली रिवोल्ट हुआ, ब्रिटिश कादिर को फिर से सिंहासन पर बिठाला गया था 1857 में, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह के प्रयत्नों का प्रभाव था। लेकिन जब लखनऊ के ऊपर ब्रिटिश फोर्सेस फिर से रीइंस्टेट हो गई, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह शाहजहांपुर आ गए और शाहजहांपुर में मुग़ल बादशाह के बेटे, भतीजे जनरल बख्त खां, इनके साथ मिलकर शाहजहांपुर में इन्होंने आज़ादी की लड़ाई को धार दी। यहाँ जेल, पुरानी जेल ओसीएफ के अंदर थी, उस पर 9 दिन तक घेराबंदी करके 9 दिन तक इन मौलवी अहमदुल्ला शाह ने गोलाबारी की थी। जब तक मौलवी शहर के अंदर रहे, ब्रिटिश फोर्सेस की कभी ये हिम्मत नहीं पड़ी कि वो सिटी के अंदर आ जाएं। वो निबिया घाट के रास्ते गुर्री चौकी तक ब्रिटिश फोर्सेस आती जाती नहीं, लेकिन सिटी के भीतर वो तभी आई जब मौलवी शाहजहांपुर से मोहम्मदी की तरफ चले गए थे। दुर्भाग्यवश जब इनकी पावर कम हुई, तो ये पुआया राजा के पास भी गए अपने ब्रिटिश विरोधी मोर्चे में शामिल करने के लिए, लेकिन वहाँ पर चली गोली में इनकी हत्या हो गई। तब इनका सिर काटकर यहाँ लाया गया। जिला मजिस्ट्रेट थे यहाँ पर मनी, तो वो शाम का खाना खाने बैठे थे, तो उनकी टेबल के पास जब इनका सिर देखा गया तो वो हतप्रभ रह गए। उन्होंने फ़ौरन टेलीग्राफ ऑफिस से कलकत्ता ऑफिस ये खबर भेजी, लेकिन कलकत्ता में कंपनी के बड़े अधिकारी इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं हुए कि मौलवी की डेथ हो गई। तो 15 लोगों से इनके सिर की पहचान कराई गई और उसके बाद इस चीज़ को माना गया कि हाँ, जो है वो हत्या वास्तव में हो गई है। मौलवी अहमदुल्ला शाह का सिर जो है वो यहाँ शहर कोतवाली पर फिर 7 दिन तक जो है वो टंगा रहा। बाद में डिकम्पोज होकर गिर गया और उसको ससम्मान लोधीपुर के कुछ युवाओं ने वहाँ मजार पर दफन किया। आज भी वहाँ अकीदतमंदों की जो भी नेशनल डेज़ होते हैं, वहाँ पर वो लोग जाकर